नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़ और मैं हूं दिलीप सिन्हा। अभी हम हैं बिहार के गया जी में। गया जी के बारे में जैसा आप जानते हैं, यह मोक्ष नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। न सिर्फ बिहार और झारखंड बल्कि पूरे भारत और भारत के बाहर भी दुनिया भर से सनातन धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर गया जी आते हैं, विशेष करके पितृपक्ष के मौके पर, और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। तो इस हमारी टीम देवभूमि झारखंड न्यूज़ की टीम अभी गया में ही है। तो गया में हम हैं, तो गया के प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के जाने माने तीर्थ पुरोहित अरुण लाल जी मिश्रा साहब। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या महत्व है गया जी का, और गया जी में जो पिंडदान होता है, फाल्गु नदी हो गया, प्रेतशिला हो गया, विष्णु पद मंदिर हो गया, इन सबों का क्या विशेषता है। तो सबसे पहले अरुण लाल मिश्रा सर जी का देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छा लगा कि आपने समय दिया अपने इस व्यस्ततम समय के बीच में से। तो सर, गया जी क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में हमारे देवभूमि झारखंड न्यूज के दर्शकों को पहले बताएं। ऐसा है कि गया जी ये पितरों के नाम पर ये है। जिनके भी माता पिता गुजर जाते हैं उनके निर्मित ये गया जी आते हैं लोग, क्योंकि हमारे माता पिता जी गया जी में मोक्ष की नगरी में ये आकर स्थान ग्रहण करें। तो गया जी का महत्व ये है कि पहले पिंडदान फाल्गु जी में होता है। उसके बाद फाल्गु जी में पिंडदान करने के बाद वो प्रेतशिला को जाते हैं। जिनके घर में अकाल मृत्यु होती है, जैसे जहर खाकर, फांसी लगाकर, चापा पड़कर, एक्सीडेंटल होकर वो होती है, उनकी प्रेत क्रिया होती है प्रेतशिला में। इसलिए पहले प्रेत क्रिया होता है तो फिर पितरों का क्रिया होता है। उसके बाद भगवान विष्णु के चरण पे पिंड होते हैं कि पितरों का वहाँ पे पिंड पड़ने से मोक्ष मिलती है। उसके बाद सीता कुंड होती है। सीता कुंड का महत्व है कि राम जी जब 14 वर्ष के वनवास में निकले थे तो गया जी की ओर, ये फल्गु महाराज की उस छोर पे माँ सीता बैठी हुई थी और राम जी लक्ष्मण जी पिंड लेने के लिए इस छोर पे फल्गु महाराज विष्णुपत मंदिर की तरफ आए थे। सूर्य अस्त होने के बाद पिंडदान होता नहीं है। तो माँ दशरथ जी ने नीचे से हाथ उठा के बोला, है पुत्री, सूर्य अस्त होने को है, आप हमें एक बालू का पिंड बना के मेरे को दे दो, मैं मोक्ष करके गया जी में बैठ जाऊंगा। तो सीता जी ने 5 को साक्षी रखकर वो पिंड दे दिया दशरथ जी का। वो अभी साक्षी में सीता कुंड में उपलब्ध है, वो रख के किया पिंडदान। उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाएंगे बट वृक्ष, जहाँ सीता माँ ने आशीर्वाद दिया है कि यहाँ जो भी हमारे समक्ष पिंड करेगा और जो हमसे मांगेगा खुशी या किसी चीज का वरदान, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि जो गया जी करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके बाद अक्षयवट करने के बाद लोग अपने तीर्थ पुरोहित के पास आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। ये पंडित जी ये बताया कि ये कहा जाता है कि फाल्गु नदी को श्रापित नदी जी हाँ, क्यों कहा जाता है, क्या उसके इसलिए है श्रापित नदी? ये है कि सीता माँ ने 5 को साक्षी रखकर वो अपने जो दशरथ जी थे उनके हाथ में जो पिंड दिया है, अब वो 5 साक्षी ये हैं। सबसे पहले फाल्गु महाराज को कहा कि हे फाल्गु महाराज, ये देखिए मैं अपने ससुर को ये पिंड दे रहा हूँ, आप इसमें साक्षी हैं, इसमें राम जी और लक्ष्मण जी आएंगे तो मैं आपको प्रूफ में रख रहा हूँ। तो वो हुआ। दूसरे गौ को रखा साक्षी, तीसरे कौवे को रखा साक्षी, एक ब्राह्मण भी है और एक बठी वृक्ष है वो। तो आज के समय में देखिए, ब्राह्मण को जितना भी आप दे दीजिए कभी वो संतुष्ट होने वाले नहीं है। गौ एक पहले थी कि घर में खाती, आज गौ माता देखिए रोड पर कूड़े कचड़े खा रही है। कौवा का है किसी के घर में श्राद्ध होगा लेकिन पहले उसका अन्न भोजन निकलेगा, कौवे का निकल जाएगा ना। उसके बाद बट जब राम जी लौट के आए तो सीता जी बोले कि मैंने आपके पिताजी को श्राद्ध करके पिंड दे दिया। तो राम जी ने पूछा मैं कैसे मान लूं? तो कहा कि मैंने 5 को साक्षी रखा हूं। तो बोले कौन साक्षी है? तो यहाँ तो लोभ है। फल्गु महाराज देखे कि फिर हमें मिलेगा, वो भी भगवान राम के हाथ से द्वार से मिलेगा। तो फल्गु महाराज ने कह दिया नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उसी वक्त सीता माँ ने कह दिया तथास्तु, आप गुप्त गंगा हो जाइए। वो फल्गु महाराज गुप्त गंगा हो गए, जो कि बालू खोदने पर नीचे देखा जाता है कि पानी निकलता है। ब्राह्मण को भी देख लीजिए, ब्राह्मण ने कहा कि फिर मुझे दक्षिणा मिलेगा। लोभ में उसने भी कह दिया कि नहीं, मैंने भी पिंड नहीं कराया। कौवे ने भी देखा कि फिर भगवान करेंगे पिंड तब मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। इसी तरह गौ माता ने भी बोल दिया
लेकिन जब सीता माँ ने बट वृक्ष से पूछा, राम जी ने भी, तो बोले कि नहीं, माँ सीता ने पिंड किया और मैंने भी उस पिंड को पाया। तो सीता माँ ने कहा, तथास्तु, तो आज के बाद 12 महीना, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, ठंड हो, किसी तरह हो, आप सदैव हरा भरा रहिएगा, और जो भी कोई हमारे समझ किसी भी तरह का मन्नत मांगेगा, मैं उसकी झोली हमेशा भरूंगा। इसलिए जो कोई भी आता है माँ सीता के दरबार में, एक लाल कपड़े बांधकर उनसे मन्नत गुप्त रूप में मांगते हैं। जैसे कि किसी को घर में बाल बच्चा नहीं हो रहा है, कोई बहुत कष्ट में जी रहा है, तो माँ सीता, अगर किसी को बाल बच्चा हो गया तो वो वहीं आके माँ सीता के दरबार में माँ को पूरा श्रृंगार करके और उनकी पूजा करते हैं लोग। आपने भी गया बट वृक्ष में देखा, पूरी एकदम बट वृक्ष हरी हुई है, हरी भरी। हाँ, उनको ये है। और ये बट वृक्ष हमारे भारत में 2 ही जगह है, एक गया जी में है और एक इलाहाबाद में है, जो किले में वो बंद था। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी जी महाराज ने जब वहाँ शासन किया तो किला को खुलवा के उसमें जितनी भी भगवान की मंदिरें थी वो फिर आम जनता के लिए खोल दिया, और वहाँ लोग जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये गया जी का महत्व है। प्रेतशिला का क्या इतिहास है? प्रेतशिला का ये मतलब है कि मैंने बताया ना, कि जिसकी अकाल मृत्यु में हो जाती है, तो अकाल मृत्यु जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा रहती है, जो प्रेत है, जैसे घर में बहुत तंग कर रहा है, वो किसी से सुन नहीं रहा है, तो वो उसके लिए वो प्रेतशिला कराने के बाद यहाँ त्रिपिंडी होती है, या जिस प्राणी पर वो आ रहे हैं वो प्राणी वहां बैठेंगे, त्रिपिंडी होगी। अगर किसी वंश के लोग पूछना चाहते हैं कि आप हमारे कौन हैं, क्या लगते हैं, आप इन पर क्यों आए, वो तो वो वहां बोलते हैं। ये त्रिपिंडी यज्ञ कहाँ पर होता है? ये होता है बुद्ध गया में, धर्मारण्य वेदी है। अच्छा। ये फल्गु महाराज के छोर पे है वो। अच्छा। ये फल्गु महाराज का छोर कम नहीं है जी। ये कम से कम समझ लीजिए 50 किलोमीटर के अंतराल में है। अच्छा। जो कि झारखंड में जाके ये सटते हैं। तो जो बौद्ध गया है, हाँ बौद्ध गया है, वहाँ पर त्रिपिंडी यज्ञ जी हाँ वहाँ होता है। बौद्ध गया से 2-3 किलोमीटर अंदर जाने पर धर्मारण्य वेदी है जी। वो जगह है बकरौर, हाँ सिलौंजा है गांव है, उसके आगे बकरौर पड़ता है, ये वहीं होता है त्रिपिंडी। और एक कम से कम कोई एक श्रद्धालु जो है बाहर से आता है, जी हाँ, तो उसको कम से कम कितने जगह पिंड करने से उसका संपूर्ण माना जाता है? ऐसे देखिए लोग अब मानते हैं, पहले थी बहुत वेदियां, लेकिन धीरे धीरे तमाम वेदियां लुप्त हो गई। अब जो वेदी बचा हुआ है उस पे लोग करते हैं, जैसे फाल्गु गंगा हो गया, उसके बाद प्रेतशिला हो गया, रामशिला हो गया, कागबली हो गया, उसके बाद आइए विष्णुपत मंदिर में विष्णुपत हो गया, 16 वेदी है। उसके बाद आप उठिए तो सीता कुंड हो गया, सीता कुंड से जाइए तो बट वृक्ष हो गया, बट वृक्ष के बाद करने के बाद नीचे बैतरणी तर्पण लोग करके और गुरु जी से अपने आशीर्वाद लेते हैं और खुशी खुशी घर को विदा। कम से कम कितना करने से आदमी को माना जाता है कि उसका संपूर्ण? कम से कम होना चाहिए 5 कम से कम होना चाहिए। फाल्गु गंगा, उसके बाद प्रेतशिला, उस प्रेतशिला से करके आइए तो भगवान विष्णु के चरण पे, उसके बाद सीता कुंड, उसके बाद माँ दरबार में अक्षय वट। हाँ ये 5 मुख्य। अक्षय वट ये, हाँ लास्ट अक्षय वट ही है। अक्षय वट, हाँ जो कि वहाँ खोए का पिंड पड़ता है। अच्छा, अक्षय वट में इसका पड़ता है ना, क्या बोलते हैं? हाँ खोए का पिंड पड़ता है। हाँ खोए का पड़ता है। हाँ तो ये कितना साल का इतिहास होगा, मतलब कितने? ये कम से कम मान लीजिए 200-300 साल से चला आ रहा है ये परंपरा सनातन धर्म का। 200-300 से, लेकिन हाँ। भगवान राम से आप जोड़ रहे हैं तो वो ऊपर चला गया वो ना, तो बहुत हाँ वो बहुत ऊपर चले गए। समझ लीजिए जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकले थे उस वक्त से चला आ रहा है। अब ये पूछिएगा कि भगवान का ये चरण क्या है, क्या इसकी लीला है, तो ऐसा है कि गयासुर नाम का बालक था एक छोटा, जो बाल रूप से वो ब्रह्मा जी का उपासक था, सुर होकर भी वो ब्रह्मा जी का उपासक था। तो ब्रह्मा जी का उपासक था, तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी ये बाल रूप से आपका यह आह्वान कर रहा है, अब इस बच्चे के पास जाइए, ये क्या कहता है। जब वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहें कि प्रभु इसलिए मैं आया कि आप भगवान विष्णु के बगल में बैठते हैं। भगवान विष्णु ऐसा है कि हमारे शरीर पर 16 ऋषि जो स्वर्ग में हैं वो आकर हमारे शरीर पर यज्ञ करें। अब भगवान विष्णु हमारे शरीर को अपने दाहिने पैर से एक शिला रखकर
इसको कर दें। तो उस समय हुआ कि जो भी और मोक्ष को प्राप्त करे। तो जो पाप भी करने वाले हैं और पुण्य भी करने वाले हैं वो पिंड दे रहे हैं। जो पाप करने वाला भी वो भी स्वर्ग में जा रहा है और जो पुण्य करने वाले हैं वो भी स्वर्ग में जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कहा ये क्या आप दे दिया, ये तो पाप करने वाले भी स्वर्ग जा रहे हैं। तब गयासुर को बोला, तो वही गयासुर ने बोला कि प्रभु आप मेरे शरीर पर शिला एक रखो और आप ये दाहिना पैर से आप मेरे शरीर को चाप दो। फिर भी शरीर चापने से उसकी शरीर कंपन हुई। तो क्या इसके प्रभु आपने तो गया जी में मेरा स्थान दे दिया, अब तो मैं यहाँ हो गया, मेरे पर पिंड होंगे, लेकिन मेरा भोजन कैसे चलेगा प्रभु। तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या भोजन चाहिए आपको। तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु एक पिंड और एक मुंड मेरे को चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए भगवान के चरण पे पिंड पड़ते हैं और भगवान के जस्ट नीचे में ब्रह्मशान है जो कि कभी किसी से सिद्ध नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसलिए सुबह में 12:00 में ब्रह्मा जी नीचे से आते हैं, भगवान को नमन करते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। इसलिए गया जी में ब्रह्मशान है। मशीन भी लगी हुई है लेकिन वो सक्सेस नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए, वो कुछ नहीं है। फिर तो लकड़ी देना ही है। आप इलेक्ट्रिक मशीन लगाया, उससे क्या होना है, आप उसमें 2 मन लकड़ी नाते ही हो। गाँव जितने भी अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र है उसको नहीं माने हैं, वो लकड़ी से ही अग्नि संस्कार करते हैं। एक सवाल और ये रह गया था कि पहले जैसे फाल्गु नदी में पानी नहीं होता था, पहले तो दूध और मध की गंगा बहती थी। वो सीता माँ का श्राप पड़ने से वो गुप्त गंगा हो गए। अभी ये पानी कहाँ से आया? ये पानी ऐसा है कि ये जो डैम्प लगी है, पहले ये गुप्त गंगा थी, लोग खोदते थे, लेकिन इसको डैम बना के इसमें पानी छोड़ा गया। अच्छा अच्छा। अब लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये गुप्त गंगा कहाँ है फल्गु महाराज। अच्छा, तो परदेशियों को क्या बता सकते हैं। डैम बने, सरकार बनाई यहाँ। हाँ, सरकार बनाई है डैम को। ये डैम बनाने से और डैम के बाद में जब गर्मी का महीना आएगा, गर्मी का महीना आएगा तो डैम भी सूख जाता है और डैम के बाहर भी उधर भी लोग हैं। और लोग आने पर तीर्थयात्री पूछते हैं कि महाराज जी हमने पढ़ा है कि फाल्गु महाराज सीता माँ का श्राप है, तो गुप्त गंगा है कहाँ। तो पंडा जी क्या बता सकते हैं कि गुप्त गंगा को लुप्त कर दिया गया है वहाँ पर डैम में। अच्छा, प्रेतशिला में मंदिर का क्या इतिहास है? क्या ऐसा है कि प्रेतशिला में जो कुंड है, जो प्रेत का क्रिया करते हैं वो वहां जाके वो कुंड में त्यागते हैं। और ऊपर में चढ़ के सीढ़ी, वहां सत्वों का है कि जो अपने पितरों के नाम पर वो सत्तू का फेरा लगाकर वो सत्तू छींटते हैं। पेड़ में है, देखिएगा हाँ, छींटते हैं। हाँ, वो कि उनके प्राणी को वो प्राप्त हो सत्तू। अच्छा, तो जो भी यहाँ आते हैं वो वहाँ जाते हैं? हाँ, जाना है। तो और एकदम पहाड़ पे जो मंदिर है वो है मेन वेदी है, नीचे कुंड है। हाँ। लोग ऊपर चढ़ते अपने पितरों के नाम पर, वहाँ भोजन मिलता है। जो प्रेत लोक में हैं जो, उनको वो मिलता है भोजन। और उसको भोजन के मिलने के बाद तब भगवान के चरण पे आते हैं, तब वो मोक्ष पाते हैं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे पंडित जी अरुण लाल मिश्रा साहब। आज इनसे हम लोगों ने काफ़ी कुछ बोध गया के बारे में और गया जी के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिली इससे। इसी के साथ हम पंडित जी को धन्यवाद अदा करते हुए नमस्कार। ओम विष्णवे नमः। इसी द्वार से होते हुए आप जो है फाल्गु नदी के पास जाते हैं और आगे क्या होता है वो पंडित जी बताएंगे। ये मुक्तिधाम है। मुक्तिधाम के द्वारा हम लोग फाल्गु नदी में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर पिंडदान करेंगे।